चिराग पासवान मौजूदा सांसद हैं जमुई लोकसभा से। पहले चरण में जमुई में भी वोटिंग होनी है। चिराग पासवान को ये सीट बीजेपी देगी, ये लगभग तय हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ चिराग पासवान अपना कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन जमुई की जनता किसके साथ अब खड़ी नजर आएगी, क्योंकि चिराग ये सीट छोड़ रहे हैं। तो क्या जमुई के लोग चिराग से नाराज हो जाएंगे या अब भी साथ खड़े हैं? क्या जमुई का क्या मामला लग रहा है आपको? कि चिराग पासवान के बहनोई, ठीक है, चिराग पासवान के दो बहनोई इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। जमुई से नहीं, एक जमुई से, दूसरा समस्तीपुर से। अच्छा, ठीक है, जमुई से रामविलास पासवान जी की पहली पत्नी के जो दामाद हैं, हाँ। ठीक है, वो एक चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा, मृणाल नाम है उनका, ठीक है, वो लड़ना चाहते हैं जमुई से। अच्छा, उसके लिए चिराग पासवान वो सीट रिजर्व रखे हैं। अच्छा, ठीक है, दूसरा चर्चा वैसे आज हम लोग समस्तीपुर का नहीं कर रहे हैं, लेकिन समस्तीपुर से आपको शायद पता होगा चिराग पासवान की एक बहन भी है, हाँ, रीना पासवान से। ठीक है, तो उनके पति समस्तीपुर से संभावित प्रत्याशी है, वो लड़ना चाहते हैं। यहाँ भी पूरा परिवार चुनावी मैदान में, मतलब एकदम बिहार की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, परिवारवाद यहाँ भी है। हाँ, यहाँ भी है। तो जमुई से देखिए, जमुई सीट चिराग पासवान की वजह से काफी मजबूत सीट मौजूदा वक्त में है। महागठबंधन से राजद लड़ेगी जमुई सीट, स्पष्ट है। कांग्रेस के पास या माले के पास या कम्युनिस्टों के पास कोई प्रत्याशी ही नहीं है जमुई लड़ने के लिए। राजद के पास कौन कैंडिडेट है जमुई के लिए? कई लोग होंगे, लेकिन अभी ऐलान कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कोई ऐलान नहीं है। भूदेव चौधरी एक थे उनकी पार्टी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई गंभीर कोई बड़ा नाम नहीं है जिसे तेजस्वी चाहेंगे। इसे क्या कहेंगे कि ये क्या जमुई लोकसभा सीट पर इसे चिराग पासवान का असर कहेंगे कि अभी महागठबंधन तय ही नहीं कर पा रहा है कि जमुई में किसको खड़ा करे चिराग के आगे? क्योंकि चिराग पासवान के हिस्से में जो 5 सीटें हैं, माना ये जाए कि कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो लेकिन वोट चिराग के नाम से ही पड़ेंगे, ऐसा लगभग है। नहीं, चिराग बीजेपी के नाम से वोट पड़ना है। अच्छा, वोट तो बीजेपी के नाम से पड़ना है, नीतीश कुमार के नाम पर पड़ना है और चिराग पासवान के नाम पे पड़ना है। गठबंधन में तीनों के तो नाम पे पड़ेगा, लेकिन सबसे अधिक वोट तो बीजेपी के नाम पे ही पड़ना है। नहीं, जैसे कि जमुई खुद चिराग की अपनी सीट थी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अपनी सीट का मतलब क्या होता है? नहीं, अभी आपने अगर चिराग पासवान अकेले लड़ेंगे अगर अपने बल पे, तो क्या हाजीपुर जीत जाएंगे आज के दौर में? नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, बिहार की राजनीति दो ध्रुवीय है। ठीक है, एक ध्रुव पे बीजेपी है, दूसरे ध्रुव पे राजद है। अच्छा, ठीक है, पहले तीसरा ध्रुव था नीतीश कुमार का, जो बहुत मजबूत खूंटा था। अब वो नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, तो इसीलिए उस दूसरे ध्रुव जो बीजेपी का ध्रुव है, उसको बीजेपी को ही सबसे अधिक मजबूत करना पड़ेगा। देखिए, हम सवाल बार बार इसलिए उठा रहे हैं, फैक्ट है इसके पीछे, क्योंकि अभी पिछले ही दिनों ऐसे कई वीडियो सामने आए जहां पर जमुई की जनता या यूं कह ले जमुई के कुछ लोग चाहते थे कि चिराग जमुई लोकसभा सीट को ना छोड़े और 2024 का लोकसभा चुनाव चिराग पासवान हाजीपुर की बजाय जमुई से ही लड़े। लेकिन चिराग जाना चाहते हैं अपने पिता की सीट हाजीपुर में चुनाव लड़ने के लिए। एक और चिराग की पार्टी से एक और संभावित मजबूत प्रत्याशी है कि अगर चिराग पासवान किसी कारण से अगर अपने बहनोई को टिकट नहीं दे पाए जमुई से, तो फिर उनकी पार्टी में एक जो प्रधान महासचिव है संजय पासवान, अच्छा, वो भी एक गंभीर दावेदार है और संभावना है कि वो लड़ेंगे चुनाव। जीत की संभावना किसकी ज्यादा है जमुई लोकसभा सीट पर? वहाँ एनडीए वहाँ अनडाउटेडली। अच्छा, अगर 10 सीट 15 सीट ऐसी है जो बिहार में स्पष्ट है रिजल्ट, जिसमें कोई शक शुबा नहीं है, उसमें जमुई एक है जिसमें एनडीए की जीत की गारंटी है। जमुई में जैसे किशनगंज महागठबंधन की जीत की गारंटी है। ठीक है, महागठबंधन किसी को भी देगा टिकट, वो जीतेगा। ठीक है, वैसे जमुई में मैंने स्पष्ट है, वहाँ एनडीए नहीं जीतेगी किशनगंज, वैसे ही जमुई महागठबंधन नहीं जीतेगी, एनडीए ही जीतेगा। बीजेपी लड़े चुनाव, जदयू लड़े, बीजेपी लड़े, चिराग लड़े, कोई भी लड़े, एनडीए जीतेगी। और जमुई पर जो लहर है वो किसकी काम करेगी, चिराग की या मोदी की या दोनों की? नहीं, मोदी लहर तो मोदी की है। ठीक है, लेकिन अब जैसे पचफोरना होता है ना, ठीक है, तो पचफोरन में चिराग पासवान भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, नीतीश कुमार भी है, सम्राट चौधरी भी चुकी बगल के हैं। ज्यादा किसका आएगा? मतलब हमारा सवाल ये कि देखिए हर सीट पर एक किसी का तो थोड़ा ज्यादा। मैंने पहले भी आपके कई स्टोरी में बताया था कि वोट
दो तीन प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो दल का होता है, दूसरा विचारधारा का होता है, तीसरा प्रत्याशी का भी होता है, ठीक है। चौथा एक और वोट बैंक होता है, वो होता है मुख्यमंत्री का, लाभार्थी का। कुर्सी पर नीतीश कुमार रहेंगे तो नीतीश कुमार का भी तो वोट बैंक होगा ही ना, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आप तुलना करेंगे कि नीतीश के पास ज्यादा वोट या चिराग के पास ज्यादा, तो नीतीश के पास थोड़ा सा ज्यादा होगा ही ना, क्योंकि मुख्यमंत्री है, पद पर है, तो उनका असर तो होगा ज्यादा। कहने का मतलब है कि मोदी जी क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उस हर सीट पर उन्हीं का स्वाभाविक है वोट है। बिल्कुल। और कुल मिलाकर अब जमुई का जो ताना बाना हमने आपको बताया, इन चारों लोकसभा सीटों पर आगे जातीय समीकरण क्या होगा, जब कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे तब कौन कितना दमदार है, किसने अभी तक जनता के लिए काम किया है, ये सारी चर्चा भी हम जरूर आप तक लेकर आएंगे। प्लस हर सीट पर हम जाएंगे, चाहे जमुई की बात करें या औरंगाबाद की बात करें, नवादा, गया, सब जगह हम जाएंगे और वहां की पब्लिक, वहां की जनता किसको चुनना चाहती है, क्यों चुनना चाहती है, सब कुछ बताएंगे आपको। इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।